नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के वर्तमान स्थिति पर। जो रावण ने प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को 3 सीख दी थी, वह सीख किस प्रकार से सही सही लागू होती है। जब आप वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप जानेंगे कि रावण की 3 सीख इस प्रकार से, जैसा आपको इस वीडियो में सुनने को मिल रही है, कहीं पे सुनने को मिली नहीं होगी। होता क्या है, जब प्रभु श्री राम रावण का वध करते हैं और प्रभु श्री राम को मालूम होता है कि रावण नीति शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र का बहुत प्रकांड विद्वान है, इसलिए वे अपने छोटे भाई लक्ष्मण को शिक्षा लेने के लिए उनके पास भेजते हैं। जब लक्ष्मण जी रावण के पास पहुंचते हैं तो रावण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, क्योंकि रावण नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र का महान विद्वान था। इसलिए वह लक्ष्मण जी को 3 सीख बताता है, 3 सूत्र बताता है जीवन के, जो आप इस वीडियो में सुनेंगे। वे तीनों सीख कौन कौन सी हैं और आज भारत की जो वर्तमान स्थिति है, अड़ोसी पड़ोसी से दुश्मनी हो रही है, दूर दराज में जो मित्र देश हैं वे भी बेमौका जो है भारत को आंख दिखाने की कोशिश करते हैं। ये तीनों सीख जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा सनातन शास्त्रों में जो लिखा गया है वह हर काल के अंदर उतना ही उचित है जितना कि नया निर्णय कोई लिया जाए। आइए जानते हैं पहली सीख। पहली सीख जो रावण ने लक्ष्मण जी को दी थी वह थी शुभस्य शीघ्रम। इसका मतलब होता है शुभ काम जितना जल्दी हो कर लेना चाहिए। यहाँ आप सुनिएगा, शुभ काम कोई शादी ब्याह करना, मकान बनवाना, गाड़ी खरीदना आदि आदि यहाँ तक ही नहीं है। शांति स्थापित करने के लिए प्रयास और कर्म भी शुभ कार्य ही माना जाएगा। जरा सोचिए, बिना शांति के आप और मैं क्या अपना जीवन जी पाएंगे? मानव को जीवन को आनंद के साथ भोगना होता है, तो उसे शांति के साथ अपना जीवन जो जीता है उसके अधिकारों की रक्षा भी करनी होती है। अगर कोई मानव जाति ऐसा करने में विफल रहती है, सफल नहीं हो पाती है, तो सभी प्रकार के उत्तम साधन होने के बाद भी उस मानव जाति को जीवन जीने का मज़ा नहीं आता। इसलिए भारत को अपने उन पड़ोसियों से जिनको मानसिक विकार का ऐसा रोग है जिसके कारण वो पड़ोसी भारत में शांति के माहौल को बार बार भंग करता है, इसलिए उसे जो जो पाठ पढ़ाने हैं उसके प्रयास शुभस्य शीघ्रम के सिद्धांत को अपनाकर तुरंत प्रभाव से लागू करने चाहिए। देर करने से हानि ही होगी। आप अगर इतिहास देखें आज़ादी के बाद का, तो जिन चीज़ों को देर की गई है उन चीज़ों से नुकसान ही हुआ है। दूसरी सीख जो रावण ने लक्ष्मण जी को दी थी वह थी रिपुम न लघु मन्या। इस सीख का सही सही मतलब है कि किसी भी रोग बीमारी को या किसी दुश्मन को, शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। इस सीख के माध्यम से रावण कहता चाहता था कि उसने भगवान राम की वानरों की सेना को तुच्छ समझा और युद्ध की पूरी तैयारी नहीं की। इस सीख के माध्यम से रावण यह भी मान रहा था कि उसकी चौकसी चौकन्न नहीं थी। रावण की सेना, स्वयं रावण भी भगवान राम की वानरों की सेना को बहुत लापरवाही में ले रहे थे। यह सीख आज भी भारत के राजनीतिक और भारत के अंदरूनी और सीमावर्ती इलाकों पे चौकस रहने को बताती है। चौकसी रखना, हर पल होशियार रहना, हर क्षण, हर पल, हर सेकंड दुश्मन की गतिविधियों पर नज़र बनाए रखना ही, ऐसी ही करके शत्रु को उसके हर चाल और हर वार में विफल किया जा सकता है। यह सबसे सही माध्यम है शत्रु की हर चाल को विफल करने का और हर वार को विफल करने का, क्योंकि जो शत्रु है, दुश्मन है, उसको छोटा समझना एक गंभीर गलती निकल के आती है। शत्रु हमेशा एक संभावित खतरा होता है, चाहे वह छोटा दिख रहा हो, चाहे वह आज कमज़ोर हो। इसलिए किसी भी शत्रु को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तीसरी सीख जो रावण ने लक्ष्मण जी को दी थी वह थी स्वराज गुप्तम धारयित्वम। इस सीख का सही सही मतलब है कि अपने राज गुप्त रखने चाहिए, किसी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। यह तो हम सभी जानते हैं कि ज़्यादा बोलने वाले उस संदेश को भी बोल जाते हैं जो संदेश गुप्त रखना चाहिए। समझदार व्यक्ति और महान योद्धा, उसका एक महान गुण होता है कि वह कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है। एक महान राजनीतिज्ञ और एक महान योद्धा, वह जानता है कि उसका ज़्यादा बोलना उसके शत्रु को सचेत कर देगा, इसलिए वह शांत स्वर में उतनी ही बात करता है जितनी आवश्यक है।
लेकिन रावण ने यह गलती कर दी। उस गलती से उसने सीखा, इसीलिए उसने लक्ष्मण जी को बताया कि अपने राज गुप्त रखने चाहिए। अब रावण ने कौन सी गलती कर दी थी? उसके जीवन की गलती ये थी कि वह अपने जीवन का राज गुप्त नहीं रख सका और रावण ने अपने ही मुंह से अपनी मृत्यु का राज अपने सभी भाइयों को बता दिया। इसी कारण से विभीषण जी, जो कि रावण के भाई थे, उन्होंने भगवान राम से रावण की नाभि में तीर मारने को कहा, जिसके परिणाम से रावण को अपना जीवन खोना पड़ा। तो यह 3 सीख थी। वैसे हिंदुओं में रावण को एक दुष्ट प्रकृति का राक्षस ही माना जाता है और उसके जैसा आचरण करने वाले को भी रावण ही कहा जाता है। आज भी रावण एक ऐसा शब्द है जो बुरे और गंदे लोगों के लिए प्रयोग में आता है, लेकिन इस वीडियो में हमने रावण की उन सीखों को लिया है जिनको सीखने के लिए स्वयं त्रिलोकी नारायण प्रभु श्री राम ने अपने ही छोटे भाई लक्ष्मण जी को रावण के पास भेजा था, और वो भी उस समय जब रावण अपनी मृत्यु शैया पर था। ऐसा क्यों था? क्योंकि प्रभु श्री राम यह नहीं चाहते थे कि रावण मर जाए और इतने कांड पंडित, इतने नीति शास्त्र का इतना विद्वान, राजनीतिक शास्त्र का इतना विद्वान ऐसे व्यक्ति का जीवन का अनुभव इस धरती से हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। भाग्य से यह अनुभव भले ही रावण का हो, लेकिन है स्वाभाविक। आज के समाज पर भी उतनी ही गंभीरता से रावण की यह 3 सीख लागू होती है। यह सनातन शास्त्रों की महानता है कि सनातन शास्त्रों में इस प्रकार के विचार दिए गए हैं। विश्व के अंदर और कहीं पर भी कोई भी साहित्य ऐसा नहीं मिलेगा जो कि जीवन के हर पल को शास्त्रों में समेटे हुए हो। ये हमारे पूर्वजों की सोच थी। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इतना साहित्य संभाल कर रखा। हमारे सुंदर और सफल जीने के लिए ही, जो हमारा सफल जी सकें, हम जीवन को सफल बना सकें, इसीलिए वे छोड़ करके गए हैं। तो इन चीज़ों से हमें सीख लेने का प्रयास करना चाहिए। इस अंक में इतना ही। वर्तमान में जो आपने वीडियो सुना, देखा, इसमें जो संदेश दिया गया है वह आपको अपनी बुद्धि के अनुरूप लगा हो तो कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों से, दोस्तों से, सहयोगियों से। और आपने जो इस वीडियो को देखने और सुनने में अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।